तो अगर आप एक वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो आपने शायद कुछ खोजबीन की होगी और ज्यादातर लोगों ने शायद आपको बताया होगा कि आपको वर्डप्रेस का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि वर्डप्रेस काफी पुराना है। यह भ्रमित करने वाला है। इसमें कई प्लगइन्स हैं और इसे एक साथ रखने के लिए आपको जिन विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है उन्हें खोजने में समय लगता है, जिससे आपको कठिन सीखने की प्रक्रिया मिलती है और आपकी वेबसाइट बनाने में बड़ी बाधा बनती है। वेबसाइट बनाना कठिन होगा क्योंकि आपके पास ये सभी अतिरिक्त कदम हैं। वर्डप्रेस उपयोग में गलत होने के लिए और भी अधिक चीजें होती हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि वर्डप्रेस खराब है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो 3 उपकरण दिखाने जा रहा हूं, मेरी राय में वे बहुत बेहतर हैं और अब 2015 नहीं है। इसलिए जो कोई भी कहता है कि आप इनसे गूगल पर रैंक नहीं कर सकते या अन्यथा वे वर्डप्रेस के रूप में अच्छे नहीं हैं, वह अब सच नहीं है। ये शक्तिशाली उपकरण हैं जिन्हें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो बेहद उपयोगकर्ता अनुकूल हैं और कई पहलुओं में वर्डप्रेस की तुलना में आपको अधिक लचीलापन देते हैं। और हम इन्हें शुरुआती लोगों के लिए पसंद करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इन्हें सीखना बहुत आसान है। जो 3 विकल्प मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं, वे 3 वर्डप्रेस विकल्प हैं। मैं गारंटी देता हूं कि ये बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल होंगे और यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता प्राप्त करें। पहला हम चर्चा करेंगे, वह सभी व्यापारों का माहिर है। दूसरा, ऑनलाइन चीजें बेचने के लिए शानदार है। तीसरा, वास्तव में अनुकूलन और एक बहुत अनोखी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। हम जब वहां पहुंचेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन तीनों में से पहला एक वेबसाइट बनाने की क्षमता है जो हर काम में माहिर है, जहां ये सभी विभिन्न प्लगइन्स नहीं लेने पड़ते, चीजें अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की अजीब बैकएंड चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा, बस स्क्वायरस्पेस है। स्क्वायरस्पेस बेहद लोकप्रिय है और यह सभी चीजें करता है जो मैंने उल्लेख की हैं बिना प्लगइन्स लेने के। तो उदाहरण के लिए कोई संपर्क करता है और उनके पास एक लिमोजीन व्यवसाय है और वे अपने वेबसाइट में शेड्यूलिंग शामिल करना चाहते हैं। अगर आप यह वर्डप्रेस के साथ करते तो आपको वर्डप्रेस लेना पड़ता, आपको अपनी होस्टिंग लेनी पड़ती, आपको इसके ऊपर एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर लेना होता और आपको एक शेड्यूलिंग टूल लेना होता। तो आपके पास ये टूल होते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि वे सभी एक साथ लिंक करें, कुछ भी टूटे। दूसरी ओर स्क्वायरस्पेस, इसके पास एक स्वदेशी शेड्यूलिंग सेवा है, तो आप एक स्क्वायरस्पेस वेबसाइट बना सकते हैं। स्वचालित रूप से एकीकृत होती है, बैकएंड पर कुछ भी नहीं टूटेगा और आपको उन ग्राहकों को खोने की चिंता नहीं करनी होगी जो शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं और यह विफल हो गया क्योंकि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। स्क्वायरस्पेस आसानी से करता है और जब आप इसे डिजाइन कर रहे होते हैं तो यह लचीला है। यह एक ड्रैग और ड्रॉप संपादक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन के एक तरफ एक फोटो हो तो किसी भी तत्व को क्लिक करके खींच सकता हूं। यहाँ एक ग्रिड लेआउट है, आप इसे कहीं भी छोड़ सकते हैं और यह डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर अच्छा दिखेगा। तो अगर कोई अपने फोन पर आपकी वेबसाइट पर जा रहा है तो स्क्वायरस्पेस इसे बहुत मॉड्यूलर और किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखने के लिए बहुत आसान बनाता है। तीसरे, यह केवल शेड्यूलिंग और ई कॉमर्स जैसी चीजों से परे बहुत शक्तिशाली है। आप वास्तव में वहां एक पूरा पॉडकास्ट होस्ट कर सकते हैं, आप वहां विभिन्न उत्पाद बेच सकते हैं, आप वहां एक ब्लॉग रख सकते हैं और इसमें इन सभी चीजों का होना जरूरी नहीं है। इसलिए स्क्वायरस्पेस एक बहुत सरल वेबसाइट के साथ शुरू करना बेहद आसान बनाता है और फिर जैसे जैसे आप विस्तार करते हैं, बस अपने डैशबोर्ड पर अन्य चीजें जोड़ें। यह जरूरी नहीं है कि यह अधिक महंगा हो, यह जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अधिक चीजों के लिए बाहर जाने और खोजने नहीं है। स्क्वायरस्पेस ने उन्हें कोने में छिपाया है। जब आप सीख रहे हो तो ये रास्ते में नहीं आता। अगर आप स्क्वायरस्पेस के साथ शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है, उसे नीचे लिंक कर दूंगा। मैं वास्तव में इन तीनों के लिए ट्यूटोरियल के लिंक रखूंगा जिन्हें मैं अनुशंसा करने जा रहा हूं। साथ ही यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए छूट के लिंक भी। लेकिन स्क्वायरस्पेस नंबर 1 सुपर आसान अनुशंसा है और यह एक ऐसा है जिसे मैंने हमेशा पसंद किया है, चाहे आप किस प्रकार का व्यवसाय, फंडरेजर या व्यक्तिगत पोर्टफोलियो करने की कोशिश कर रहे हों। एक बड़ी अपवाद के साथ, यदि आप चीजें बेचते हैं तो यह निश्चित रूप से स्क्वायरस्पेस पर काम करता है। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ अधिक उन्नत चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग जैसे कई डिजिटल उत्पाद बेचते हैं, इन्वेंट्री ट्रैक और बैक एंड पर नियंत्रण चाहते हैं, तो इस सूची में नंबर 2 काफी बेहतर होगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह कुछ सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोरों द्वारा मान्य किया गया है। अगर आपने किम कार्दाशियन जैसी किसी चीज को खरीदा है या उन अन्य बहुत बड़े व्यवसायों में से कई जो व्यक्तिगत रूप से बेच रहे हैं, उनमें से कई, शायद उनमें से अधिकांश, मैं तर्क करूंगा, शॉपिफाई का उपयोग कर रहे हैं। शॉपिफाई, आपने इसके बारे में सुना होगा। यह बेहद शक्तिशाली है क्योंकि न केवल वे आपकी वेबसाइट बनाना बहुत आसान बनाते हैं, आप एक टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट और अपनी छवियां बदल सकते हैं, आपकी वेबसाइट तैयार है।
ये शायद कम महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बैकएंड है, जिसे वास्तव में ई कॉमर्स के चारों ओर शुरू से अंत तक डिजाइन किया गया है, जो इसे आसान बनाएगा। जैसे कि मैंने कहा, इन्वेंट्री को ट्रैक करना, कुछ अधिक उन्नत उत्पाद विकल्प बनाना। इसलिए केवल एकल उत्पाद के बजाय शायद आपके उत्पाद में कुछ विभिन्न वेरिएबल हैं, विभिन्न टी शर्ट आकार, विभिन्न टी शर्ट रंग, शायद कुछ कस्टम टेक्स्ट जो उपयोगकर्ता वहां डाल सकता है। जो भी हो, शॉपिफाई इन सभी पर आपकी मदद करता है। और क्योंकि यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में इतना लोकप्रिय है, इसमें बहुत सारी इंटीग्रेशन और बहुत सारे प्लगइन्स भी उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आप शायद एक छोटा सामान, एक छोटा उत्पाद जैसे कि एक फोन चार्जर बेचने जा रहे हैं उदाहरण के लिए, और ये एक शानदार उत्पाद है, लेकिन अगर आप इसे टिकटॉक पर मार्केटिंग चाहते हैं, तो टिकटॉक के साथ इंटीग्रेट करने का आसान तरीका और मजबूत स्टैक है कि विज्ञापन कैसे चल रहे हैं। तो आप एक विज्ञापन बना सकते हैं, विज्ञापन चला सकते हैं और फिर स्वचालित रूप से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन उस लिंक पर टिकटॉक से क्लिक करता है और वे वास्तव में आपकी शॉपिफाई स्टोर पर क्या करते हैं। तो आप वापस जा सकते हैं, हे, इस विज्ञापन ने लोगों को इसे अपने कार्ट में जोड़ने के लिए प्रेरित किया लेकिन नहीं खरीदा। लेकिन दूसरे विज्ञापन ने लोगों को ज्यादा खरीदने प्रेरित किया। और ये आपको ये जानने में मदद कर सकता है कि क्या सबसे अच्छा काम कर रहा है, जो वास्तव में आपके स्टोर को ऑप्टिमाइज कर सकता है। शॉपिफाई टिकटॉक विज्ञापनों के साथ इंटीग्रेट करना इतना आसान बनाता है, और ये कई उदाहरणों में से एक है। वे ईमेल मार्केटिंग अभियानों मेलचिम्प के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट करते हैं और लगभग हर चीज के लिए। तो शॉपिफाई, मेरे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है। मेरे पास वास्तव में शॉपिफाई पर कई ट्यूटोरियल हैं जो ये बताते हैं कि शॉपिफाई का उपयोग कैसे करें, इसे कुछ मिनटों में कैसे बनाएं, ड्रॉप शिपिंग कैसे करें, प्रिंट ऑन डिमांड कैसे करें, जैसे कि शॉपिफाई के साथ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास उनके लिए सभी वीडियो हैं, मैं नीचे उनमें से कुछ का लिंक दूंगा। और फिर यहाँ तीसरा विकल्प, ये वास्तव में मेरा पसंदीदा है, तो मैं खुश हूं कि आप लोग इसके लिए रुके। वेबसाइट के सभी उपकरणों में ये वह है जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है। जैसे कि अगर मैं अपने लिए एक व्यक्तिगत वेबसाइट बनाने जा रहा होता तो यह वही होगा, क्योंकि आपके पास अन्य उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक लचीलापन है। तो निश्चित रूप से स्क्वायरस्पेस, विक्स और अन्य सभी उपकरण आपको वेबसाइट को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं, लेकिन यहाँ अंतिम विकल्प आपको अन्य एनिमेशन जोड़ने की अनुमति देता है। ये आपकी वेबसाइट पर एक अतिरिक्त रोमांचक स्पर्श है, जो, जैसा कि आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं, वास्तव में इसे एक आकर्षक और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाता है, और इसे वेब फ्लो कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। ये एक ड्रैग और ड्रॉप संपादक हो सकता है, बिल्कुल विक्स और स्क्वायरस्पेस की तरह। लेकिन यदि आप उन छोटे इंटरैक्शन, उन एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं, तो यह करना भी बहुत आसान है। तो आप अपने पृष्ठ पर किसी भी आइटम पर क्लिक कर सकते हैं, शायद एक पूरा बैनर, शायद सिर्फ एक बटन, और फिर आप विभिन्न ट्रिगर्स चुन सकते हैं और आप चुन सकते हैं कि एनिमेशन वास्तव में क्या होने वाले हैं। तो एक सरल उदाहरण हो सकता है कि शायद आपकी वेबसाइट पर आप बस चाहते हैं कि बटन या टेक्स्ट किसी के आपकी वेबसाइट पर जाने के बाद, लोड होने के बाद, वे नीचे स्क्रॉल करते हैं, धीरे धीरे प्रकट हो। यह कुछ बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन यह आपकी वेबसाइट को बहुत अधिक पेशेवर दिखा सकता है और अंततः यह उपयोगकर्ता को एक बेहतर अंतिम अनुभव दे सकता है। लेकिन आप चीजें बेच सकते हैं। ई कॉमर्स वेब फ्लो पर भी काम करता है। और यदि आप अगले स्तर पर जाना चाहते हैं और वास्तव में कुछ कोडिंग करना चाहते हैं और आपके पास बैकएंड पर थोड़ी अधिक तकनीकी विशेषज्ञता है, तो आप अभी भी वेब फ्लो पर ऐसा कर सकते हैं। या यहाँ एक और विचार है, यदि आपके पास वह विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन शायद आगे चलकर आप देखते हैं आप खुद किसी को काम पर रखने के बारे में सोच रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं जो आपकी वेबसाइट के कुछ हिस्से बना सकता है, वेब फ्लो शुरू करने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और फिर अंततः किसी को उन अन्य जटिल चीजों को बनाने के लिए काम पर रख सकते हैं। मुझे वेब फ्लो पसंद है, ये शक्तिशाली है और उपयोग करने में दिलचस्प है। लेकिन ये 3 विकल्प हैं जिन्हें मैं वर्डप्रेस के विकल्प के रूप में सिफारिश करना पसंद करता हूँ। वर्डप्रेस शानदार है, ये शक्तिशाली है, अगर आपके पास है तो इसके कई लाभ हैं, लेकिन यह पुराना है, एक बड़ा सीखने का झुकाव है और यह सभी के लिए नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा। यदि ऐसा है, सब्सक्राइब करने पर विचार करें और अगली बार पूरा ट्यूटोरियल देखना न भूलें।